नियति। शादी एकदम सीधे साधे तरीके से होगी। अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ एक दिन की धूम धड़ाके के लिए मेरे पापा को अपनी शक्ति से बढ़कर कर्जा लेना पड़े। नियति ने शादी के लिए हाँ कर दिया। ये नियति ने अचानक शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? ये हाँ मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं की है, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए की है। तुमने हाँ सिर्फ मम्मी पापा की खुशी के लिए की है? तुम मुझे पसंद नहीं करती? अरे मेरी बात का जवाब तो देती जाओ। इंतजार करो। नियति बेटा, इन सब के पैर छुओ। क्यों दिया? खामों का तुमने 10% का नुकसान करा दिया। ओह, तो तुम हो नियति। मैं इससे मिल चुकी हूं। मैं तुम्हें जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं। हमारी ही दुकान पे आकर हमें ही व्यापार की नीति सिखा गई भाई। ये बनेगी हमारे घर की, ये बनेगी हमारे घर की बहू। अरे बेटा बैठो ना, बैठो आराम से। हाँ बेटा, यहाँ आ जाओ। सुना है बेटा तुम स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल आती रही हो। कॉलेज में नहीं, लेकिन स्कूल में आया करती थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एक आम विवाहित महिला हमारे देश के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से कैसे निपट सकती है? अंकल, ये क्या सवाल हुआ? आप कुछ भी बोलते रहते। अरे जब नियति हमारे घर में छोटी बहू बनकर आ रही है तो पहले शादी तो हो जाने दीजिए, बाद में देश और समाज की सेवा के बारे में बात कर लीजिएगा। तुम्हारा मतलब है? हाँ भाई, हमें अपने अंबर के लिए नियति पसंद है। अगर आप लोगों को हमारा अंबर पसंद है तो अंबर जैसा दामाद पाके तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो ये रिश्ता पक्का। हमें 15 दिनों के अंदर चट मंगनी पट ब्याह करना है। जी हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने नियति को पसंद क्यों किया। रुआब में आकर सहमति दिखाना वो तो कोई भी कर लेता है, पर तमीज के साथ असहमति दिखाकर किसी का भला करना, ऐसा बिरले लोग ही कर पाते हैं। और नियति में वो काबिलियत है। इसमें सच बोलने की और गलत और सही को पहचानने की शक्ति है। इसलिए मुझे नियति पसंद है। अब हम लोग चलते हैं। आप लोग मंगनी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, तब आपसे मिलते हैं।
हे भगवान, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुनिए, आप और अंबर मिलके कोई नाटक मत करना। अरे पहले कभी नाटक किया देवयानी? और फिर अंबर ने तो खुद आपसे कहा था ना कि जो आपकी पसंद होगी उसकी अब पसंद वही होगी। अंबर को पसंद आई होगी ना? देखा नहीं आपने? जैसे तुमने रिश्ते के लिए हाँ कहा, अंबर की बाँछें खिल गई थी। तुम्हें क्या पता कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस रिश्ते के लिए। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका भी ना कुछ चलता ही रहता है। ये इसको ऋषि को बता दूं। हाँ हेलो, अरे लगता है किसी की गाड़ी खराब हो गई है। अरे साहिर साहब, अरे अपने साहिर साहब, अरे नमस्कार साहिर साहब। अरे साहिर साहब, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका हनुमान सनी। ये कौन लोग हैं? मुझे क्या पता ये कौन है। अरे शायर महोदय को मजाक करने की आदत है। चलो भी ऑटो वाले, चलो चलो। अरे भाभी, आप क्यों कर रही है ये सब? मैं करती हूँ ना। एक ही बात है वैशाली। पता नहीं भाभी, आप बिना चीजों को इधर से उधर फैलाए सारा काम कैसे कर लेती हैं। देखिए, आज एक दिन मुझे खाना बनाना पड़ा तो सारी चीजें ही फैला दी मैंने। अरे भाभी, ये तो बताइए, वो जो बाऊजी वाली लड़की है वो माँ जी को पसंद आई कि नहीं आई? बहुत पसंद आई, और माँ जी को तो इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना किसी की सलाह लिए उसके लिए हाँ कर दी। मतलब रिश्ता पक्का? बिल्कुल पक्का। ध्यान रखो। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। तुम लोग अंदर जाके बैठो, बस 2 मिनट में खाना लगाती हूँ। 2 मिनट में नहीं, हमें अभी भूख लगी है। अभी दो, अभी दो, अभी दो। अरे क्या हो रहा है भाई? ये बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? दादी दादी भूख लगी है। अरे तो खाना दो ना। बस माँ जी, अभी खाना तैयार हो रहा है, बस 2 मिनट। 2 मिनट? जब पूरे दिन में खाना नहीं बनाया तो अब 2 मिनट में कहाँ से बन जाएगा? कितना फैलाना कर दिया तुमने। अरे किचन को तो कबाड़ खाना बना के रख दिया है। बस खाना करीब करीब तैयार हो गया है। जल्दी लेकर आओ। और तुमसे तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है मंजली। चलो बच्चों। वैशाली, चलो तुम दाल बघाड़ दो, मैं धनिया काट देती हूँ। इतना जल्दी इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सही बात है, अब कितने नसीब वाले हो। मैं तो धन हो गई कामनी, इतना अच्छा लड़का और इतने अच्छे लोग। अरे लेकिन ये तू क्या कर रही है? तू बैठ ना, तू आराम कर। भाभी, आराम करवाना है तो उसे करवाइए जो थोड़े दिन में पराई होने वाली है। फिर तो मेरे आरती की तरह कभी कभी त्योहारों में ही आएगी। फिर कहाँ हमारे साथ बैठ के यहाँ काम करेगी और मटर छीलेगी। अरे कामनी, ये तो दुनिया की रीत है। आखिर हम भी तो अपने मायके में कभी मटर छीला करते थे ना। नहीं ना, मैं करती। अरे हाँ करने दे। अरे इसे क्या हुआ कि इस सोच में डूबी है? हेलो मैडम, अभी से जीजू के साथ उड़ाने भर रही हो? जमीन पे आ जाओ, जमीन पे। अन्नी की बच्ची, देखो बताओ भी। अब करेगी बोल? नहीं करूंगी बाबा। अन्नी तुझे बताऊं। आजा आजा आजा। मैं बताऊं ये ससुराल जाने के बाद कैसे बात करेगी? अजी सुनते हो? आज के जमाने में ऐसे कोई नहीं बोलता, इडियट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं घर जाती हूँ। सब करना पड़ेगा इसे। सारे नाटक है ना, सब खत्म हो जाएंगे घर। लो भाई, मैं नहीं करूंगी। ये रहा सामान। तूने क्या घूंघट ओढ़ा हुआ है? शादी तो इसकी हो रही है। अरे पापा, इसी को सिखा रही थी कि घूंघट लेना पड़ेगा शादी के बाद। कोई जरूरत नहीं है। एक मजे की बात बताऊं, घूंघट तो तुम्हारी मम्मी ने निकाला हुआ था जब मैं इसे देखने गया था। ये लंबा घूंघट। अब इतने लंबे घूंघट में से ये देखती कैसे कि सामने क्या है? बस चाय लेकर आई और टेबल से टकरा गई। अच्छा,
फिर क्या हुआ? फिर तेरा सर। अरे फिर क्या बेटा, गर्मा गर्म चाय मुझ पर और ये मुंह उगाड़े फर्श पर। अरे मैं तो देखते ही मर मिटा। हाय डैड। हाँ बेटा, ऑफिस का काम कर रहे हो? जी डैड, कल कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस देने थे, बस वही पढ़ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये काम? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। बताइए डैड। बेटा तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? ये कैसा सवाल है डैड? आपको तो सब कुछ पता है ना। अगर मैं ये कहूं कि इस रिश्ते के लिए मैंने कुछ वादे किए हैं नियति से, तो या यूं कह सकते हो कि मैंने नियति की चंद शर्तें मानी हैं ताकि वो इस शादी के लिए हां कर दे। कैसी शर्तें डैड? शादी का मतलब अपना एक परिवार छोड़कर दूसरा परिवार अपनाना नहीं। इसीलिए मैं अपने दोनों परिवारों की बराबर देखरेख करूंगी। पहले प्यार का पहला फोन दीदी को दे आ, अनीशा जा जा जा, अनीशा जा जा जा। अरे सुन 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 दीदी, होने वाले जीजू का फोन आया है। अरे सुन सुन, फोन दे अन्नी की। पहले थोड़ी सौदेबाजी हो जाए। लालचन, अपना तो उसूल है, ये साथ ले वो साथ दे। अरे मेरी माँ ले लेना, लेकिन फोन तो दे दे। बोल क्या चाहिए? एक चॉकलेट, लेकिन 5 वाली नहीं चलेगी, कम से कम 20 रुपए वाली होनी चाहिए। मेरी माँ ले लेना, पहले फोन देना। अच्छा बाबा ले। ला 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 ला। हेलो हेलो। अन्नी की बच्ची झूठल्ली, कितने झूठ बोलती तू? अब तो मेरी चॉकलेट भी नहीं मिलेगी ना? हाँ क्यों नहीं मिलेगी, दूंगी ना तेरे को बहुत सारी चॉकलेट। वैसे दी, एक बात है, होने वाले जीजू के फोन को सुन के तेरी जो बेकरारी थी ना, वो तो सचमुच देखने लायक थी। दूं एक तेरे को? बेटा मैं जानता हूं, इस घर के रंग ढंग को देखकर मैं नियति से कुछ ज्यादा ही बड़े वादे करके आया हूं। शादी के बाद अपने परिवार की देख रेख की मांग मुझे उसकी बिल्कुल जायज लगी, और मुझे विश्वास है कि तुम भी उसकी इच्छाओं की कदर करोगे और मेरे वचन का मान रखोगे बेटा। बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं डैड, आपने जो किया उससे ज्यादा सही और कुछ नहीं हो सकता था। शाबाश बेटा, अब तुम कल ही जाके नियति से मिल के आओ, जाओ। ठीक है डैड, आप कहते हैं तो मिल लूंगा। कह तो ऐसे रहे हो कि अगर मैं ना कहता तो तुम जाते नहीं। डैड मुझे काम करना है प्रेजेंटेशंस पे। अरे बेटा तू नियति को फोन लगा और कल की अपॉइंटमेंट ले और टाइम फिक्स कर मुलाकात का। मैं फोन लगाता हूँ। अरे अब इतनी रात को कौन इडियट फोन कर रहा है? हेलो, कौन? मैं अंबर बोल रहा हूँ, क्या मैं नियति जी से बात कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं जीजू, एक मिनट सुन, जीजू का फोन है। चल चल आई बड़ी, जीजू का फोन है। तुझे एक ही ट्रिक मिली थी मुझे पागल बनाने को। हेलो जीजू, दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपका फोन आया है। अरे क्यों? वो किस्सा फिर कभी,
पहले आप कुछ ऐसा बताओ जिससे इन्हें यकीन हो जाए कि आप ही का फोन आया है। अच्छा तो उसको बताना जो पहली बार मिली थी। क्या? वो कह रहे हैं वो तुझे पहली बार तब मिले थे जब तू PWD का इंटरव्यू देने जा रही थी। अच्छा, और रास्ते में बाइक खराब हो गई थी और तूने उन्हें खूब झाड़ा। हाँ, तुझे कराटे भी आते हैं? चल दे दे दे। अरे अरे फूट यहाँ से, फूट फूट। सुना, बाद में पूरी रिपोर्ट चाहिए। पक्का? नालायक। हेलो नियति, कैसी हो? डैड, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं बाहर जाके बात कर लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बात कर, मैं बाहर जाता हूँ। बात कर। डैड, अभी आप पूरे बाहर नहीं गए हैं। जाता हूँ। और ये जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, बात कर। अरे वो सॉरी, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने फोन किया है? यकीन करने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन ये अन्नी की बच्ची है ना, बहुत देर से मुझे ऐसे ही बुद्धू बना रही थी। मुझे लगा कि इस बार भी मेरी टांग खींच रही है, इसलिए। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? कल? नहीं 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 नहीं, जी और मेरी ड्यूटी आजकल किसी क्लाइंट के यहाँ पर लगी हुई है। उसका प्रोजेक्ट हम उस क्लाइंट के यहाँ पर ही करते हैं, तो मैं ऑफिस तो होती नहीं हूँ। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा। ठीक है। ये जो थोड़ी सी दूरी है, जानता है जरूरी है। और कुछ? सोच रहा था तुम्हें पहली बार गुड नाइट बोलना है, तो कैसे बोलूं कि ये गुड नाइट जिंदगी भर के लिए एक यादगार गुड नाइट बन जाए। वो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ आज सूरज किधर से निकला है। जो अरविंद शर्मा रोज सुबह उठते के साथ अपने प्यारे प्यारे टीवी के साथ दो हाथ करने के बजाय नहा धो के पूजा कर रहे हैं। हाँ भाई, जब तुम्हारा भगवान मुझे बिना मांगे ही इतना कुछ दे रहा है, तो मैंने भी सोचा चलो इतना तो मैं भी कर ही सकता हूँ ना उसके लिए। अरे अरे, मेरी चाय खाने जा रही हो? गरम करके लाती हूँ। नहीं 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 मैडम, मेरी आदत मत बिगाड़िए, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे भाई शर्मा जी। अरे धर्म जी, नमस्कार धर्म जी, आइए ना, आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए। अरे भारती, मुंह तो मीठा कराओ धर्म जी का। किस खुशी में? वो क्या है ना, हमारी नियति की शादी पक्की हो गई भाई साहब। मैं भी लाई। जी हाँ धर्म जी, आपकी दुआ से बहुत ही अच्छा घर और वर मिला है हमारी नियति को। ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू। देखिए शर्मा जी, वैसे बार बार अपने पैसे मांगने के लिए मुझे आपके घर आना। आपके पैसों का इंतजाम हो रहा है धर्म जी, मैंने ऑफिस में पीएफ लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, बस मिलने ही वाला है मुझे। बेटी की शादी भी करनी है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। 2-1 दिन में लोन मिलते ही मैं खुद आपके घर आकर आपके पैसे दे जाऊंगा। शर्मा जी, ये आपका लेटर आया है। अरे पोस्टमैन, कहाँ से आया भाई? देख लीजिए सर आप खुद ही, और यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए धर्म जी, अभी मैंने लोन का जिक्र किया और ऑफिस से ये लोन की मंजूरी आ गई। आपकी अर्जी क्रमांक PFLA 2501 के जवाब में बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि
आपको फिलहाल ये लोन नहीं मिल पाएगा।